पावर अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो परिवार अब और बड़ा हो गया है। तमाम गतिरोध को खत्म करते हुए स्वीडन अब नाटो का हिस्सा बन गया है, जो पुतिन की परेशानी को बढ़ा रखा है, जंग की तासीर को तेज कर रखा है। नाटो में स्वीडन की एंट्री से जहां एक ओर पुतिन बौखलाए हुए हैं, अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रूस की सीमा से घटती नाटो देशों की दूरी से विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। अमेरिका का चक्रव्यूह, पुतिन बनेंगे अभिमन्यु। नाटो की धमक, वर्ल्ड वॉर की झलक। Thank you, Secretary General Williams. Thank you so much for. 2 साल का इंतजार, अब जंग आर पार। रूस यूक्रेन जंग के बीच अब बाइडेन और पुतिन आमने सामने आ चुके हैं। महाविध्वंस का मानो ऐलान हो चुका हो, विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका है, जिसकी इबारत खुद बाइडेन ने लिखी है। रूस का पड़ोसी देश फिनलैंड इसी साल नाटो मेंबर बन चुका है और अब स्वीडन की शामिल होने के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाला ये परिवार और बड़ा हो गया है, जो रूस की परेशानी पर बल ला रहा है। That means a lot to Swedes and to Finns. स्वीडन को नाटो की मेंबरशिप मिल चुकी है। नाटो में एंट्री का विरोध कर रहे हंगरी ने अपना वीटो हटा लिया है। तुर्की से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में अब नाटो देशों में एक नए सदस्य की एंट्री हो चुकी है और सदस्यता लेने वाला स्वीडन नाटो का 32वां देश बन चुका है।
स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है। इसके साथ ही करीब 2 दशकों तक गुटनिरपेक्ष रहा स्वीडन नाटो के गुट में शामिल हो गया है। And security assurances from several स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टीरसन ने अपने देश को नाटो में शामिल होने को स्वतंत्रता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि highest priority to Sweden's NATO accession. स्वीडन ने लोकतांत्रिक तरीके से निष्पक्ष, संप्रभु और एकमत होकर नाटो में शामिल होने का फैसला किया है। स्वीडन का हर एक नागरिक सरकार के इस फैसले की साथ है। आपको बता दें कि गुरुवार को स्वीडन सरकार की एक विशेष बैठक हुई और इस बैठक के बाद स्वीडन के नाटो में शामिल होने का ऐलान किया गया। स्वीडन के नाटो का सदस्य बनने के बाद अब ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय के बाहर इसका झंडा भी दिखना शुरू हो जाएगा, जिसे स्वीडन की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। I also told the Secretary General स्वीडन के that नाटो my में government शामिल होने पर नाटो के सचिव जनरल जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने बयान जारी कर कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है। स्वीडन को अब नाटो में एक अधिकार पूर्वक जगह मिलेगी और उसकी बात का भी नाटो की नीतियों और फैसलों में ध्यान रखा जाएगा। 200 सालों से ज्यादा समय तक गुटनिरपेक्ष रहने के बाद स्वीडन को भी अब अनुच्छेद 5 के तहत सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस के पड़ोसी देश स्वीडन और फिनलैंड नाटो का सदस्य बनने की कोशिश कर रहे थे। फिनलैंड बीते साल नाटो का सदस्य बन गया और अब स्वीडन की भी नाटो में एंट्री हो गई है। इसका मतलब ये है कि रूस को छोड़कर बाल्टिक सागर से घिरे सारे देश अब नाटो का हिस्सा बन गए हैं। यह रूस के लिए बड़ा झटका है, जिसका असर जंग के मैदान में दिखाई देगा। इंग्लैंड के बाद स्वीडन की नाटो में एंट्री के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। चेतावनी के बाद भी स्वीडन को नाटो की सदस्यता मिलने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर रूस ने बयान जारी कर कहा कि अगर स्वीडन में नाटो के सैनिकों की तैनाती होती है तो रूस भी इसके खिलाफ कदम उठाएगा। अपनी सुरक्षा के लिए अगर नाटो की सेनाओं से भी भिड़ना पड़े तो मंजूर है।
जिस तरह से यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद से ही फिनलैंड और स्वीडन रूस के खिलाफ अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। हालांकि स्वीडन को नाटो में शामिल करने के खिलाफ तुर्की ने मोर्चा खोला हुआ था। तुर्की स्वीडन में कथित तौर पर शरण लिए हुए कुर्दिश उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा था। साथ ही स्वीडन में इस्लाम के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों से भी नाराज था। हालांकि अमेरिका ने तुर्की को मनाया और आखिरकार स्वीडन की नाटो में एंट्री हो गई। स्वीडन की नाटो में एंट्री को समर्थन देने के लिए तुर्की को अमेरिका से 23 अरब डॉलर की फाइटर जेट की डील हासिल हुई। यानी यहाँ भी अमेरिका अपने हथियारों के दम पर स्वीडन के पक्ष में माहौल बना पाया। अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में स्वीडन की सदस्यता का मतलब है कि रूस को छोड़कर बाल्टिक सागर के आसपास के सभी देश नाटो का हिस्सा होंगे। रूस अभी भी भारी हथियारों से लैस कलिनिनग्राद क्षेत्र को खतरे में डाल सकता है, जिसे कुछ लोग अब नाटो झील का नाम देते हैं और समुद्र के नीचे बुनियादी ढांचे को खतरा पहुंचा सकते हैं। स्वीडन का नाटो में शामिल होना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाल्टिक सागर के तटों के आसपास गठबंधन को मजबूत करना है। लेकिन रूस अभी भी पानी के ऊपर और नीचे खतरा पैदा करता है, जिससे नाटो देशों में अभी भी डर है। फिनिश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के रिसर्च फेलो मिन्ना अलंदर ने कहा, यदि आप मानचित्र को देखिए तो भौगोलिक दृष्टि से बाल्टिक सागर नाटो झील बन रखा है, लेकिन नाटो के लिए अभी भी काम करना बाकी है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से बाल्टिक सागर के नीचे पाइपलाइनों और केबलों से जुड़ी हाई प्रोफाइल घटनाओं ने नाटो को उसकी कमजोरियों के बारे में सचेत कर दिया है। सितंबर 2022 में रूस और यूरोप के बीच नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर एक तोड़फोड़ हमला हुआ। 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जांचकर्ताओं ने अभी भी सार्वजनिक रूप से जिम्मेदार लोगों का नाम नहीं बताया है। फिर पिछले अक्टूबर में फिनलैंड और स्वीडन से एस्टोनिया तक एक गैस पाइपलाइन और एक केबल क्षतिग्रस्त हो गई। फिनिश पुलिस का कहना है कि उनका मानना है कि संभवतः एक चीनी मालवाहक जहाज इसमें शामिल था। नाटो ने प्रतिक्रिया में अपनी नौसैनिक तैनाती बढ़ा दी और अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने पर विचार कर रखा है। लेकिन पानी के नीचे क्या हो रहा है, इस पर नजर रखना एक बड़ा काम है। फिनलैंड की एंट्री के बाद नाटो देशों की सीमा 2500 किलोमीटर हो गई है और अब स्वीडन की एंट्री पुतिन का पारा हाई कर रही है। नाटो देशों की ताकत और अमेरिका के एग्रेसिव मोड को देखते हुए पुतिन गुस्से में हैं, अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। यानी साफ है कि अब जंगी ज्वाला और तेज होगी, क्योंकि इसमें अब घी डालने का काम स्वीडन कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो पिछले साल फिनलैंड और अब स्वीडन की एंट्री नाटो में हो चुकी है, जिससे नाटो देशों की संख्या बढ़कर अब 32 हो गई है। फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही रूस के पड़ोसी देश है, इसीलिए रूस अपने लिए खतरा और ज्यादा महसूस कर रखा है। लेकिन इन दोनों ही देशों के नाटो में शामिल होने के बाद से नाटो की ताकत और ज्यादा मजबूत हो गई है, बढ़ गई है। हालांकि नाटो की अपनी कोई सेना नहीं है, अलग अलग देश जो इसमें शामिल है वो एक दूसरे की सैन्य तौर पर मदद करते हैं। ऐसे में आइए आपको अब ये बता देते हैं फिनलैंड और स्वीडन की सैन्य ताकत कितनी है। फिनलैंड में सैनिकों की संख्या 2,57,000 है, तो स्वीडन में है 24,600। इसके अलावा टैंकों की संख्या फिनलैंड में 100 है, तो स्वीडन में है 120। फिनलैंड के पास फाइटर जेट 107 है, स्वीडन के पास है 96। फिनलैंड के पास हेलीकॉप्टर की संख्या 19 है, तो स्वीडन के पास है 106। बख्तरबंद गाड़ियां 613 फिनलैंड के पास है, स्वीडन के पास है 1064। फिनलैंड के पास तोप 672 है, तो स्वीडन के पास इसकी संख्या है 357। तो ये फिनलैंड और स्वीडन की सैन्य ताकत है, क्योंकि नाटो के जो भी देश इसमें एक साथ आते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं। कभी भी कोई भी देश अगर इन सदस्य देशों पर हमला करता है तो एक दूसरे की मदद यहाँ पर की जाती है। नाटो में शामिल होकर स्वीडन ने 200 साल की गुटनिरपेक्षता को खत्म कर दिया है, खुद को नाटो का 32वां देश बता दिया है। लेकिन इसके कारण भी एक नहीं बल्कि कई हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद नाटो देशों की ओर से उठाए गए इस कदम के कई मायने हैं। नाटो में स्वीडन की एंट्री से कैसे बदल जाएगा जंग का रुख, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
तैयारी शुरू, होगी टक्कर, रेडी हुए वेपन्स न्यूक्लियर। रूस एन विस्फोट पर अड़ा, अब होगा सबसे बड़ा हमला। अमेरिका देगा हथियार, होगा विनाशक पलटवार। रूस यूक्रेन जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से इस आग को शांत करना नामुमकिन लग रहा है। रूसी मिसाइलें जहां एक और यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला बोल रही है, वहीं अमेरिका पुतिन को भड़काने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा, जिससे युद्ध की आग और तेज हो गई है। एक तरफ युद्ध की विनाश लीला जारी है, बाइडेन यूक्रेन को हथियारों का जखीरा दे रहे हैं। पुतिन की हर वार पर पलटवार करने के लिए यूक्रेन को हर वो मदद दे रहे हैं जिसकी ज़ेलेंस्की को दरकार है। दो साल बाद अब ऐसे हालात बन गए हैं जिससे दो सुपर पावर जंग के मैदान में आमने सामने नजर आ रहे हैं, और वो भी पारंपरिक या एडवांस्ड वेपन्स के साथ नहीं, बल्कि न्यूक्लियर हथियारों के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वीडन की नाटो में एंट्री के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हथियारों की आपूर्ति पर टिकी रूस यूक्रेन की जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। स्वीडन की एंट्री के बाद नाटो के सदस्य देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए नए सिरे से कमर कस ली है। अब दोनों तरफ बने हालातों का असर ये है, भारी भरकम और लॉन्ग रेंज तक अटैक करने वाले हथियारों का जमावड़ा होने लगा है, और यही हलचल भविष्य के विनाश की तस्वीर गढ़ रही है। स्वीडन का नाटो में शामिल होना रूस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो न केवल सक्रिय रखा है, बल्कि उसने अपना दायरा भी बढ़ाया। रूस नाटो के किसी भी तरह के विस्तार का विरोध करता है और दावा करता है कि पश्चिमी देश नाटो का इस्तेमाल रूस के इलाके में घुसपैठ करने के लिए कर रहे हैं। इसको ऐसे भी समझना जरूरी है कि स्वीडन के इस फैसले के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से जबरदस्त वैश्विक परिवर्तन हुआ है। बाल्टिक तट रूस के एक छोटे से हिस्से और कलिनिनग्राद को छोड़कर पूरी तरह से नाटो क्षेत्र बन गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब सोवियत रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए 12 देशों ने एक ग्रुप का गठन किया, तो उस समय शायद रूस ने भी नहीं सोचा होगा कि यह ग्रुप आगे चलकर कैसा स्वरूप हासिल कर लेगा, यह कितना शक्तिशाली होगा। यह ग्रुप नाटो ही था, जिसमें 32वें देश के रूप में अब नाटो ही शामिल हो गया है। अब इस फैसले के बाद दुनिया की राजनीति के साथ साथ दूसरे मामलों में भी इसका असर रहता है।
नाटो में शामिल होकर स्वीडन ने 200 साल की गुट निरपेक्षता को खत्म कर दिया है, लेकिन इसके कारण भी एक नहीं बल्कि कई हैं। यह कदम यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद उठाया गया है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर गहरी नजर रखने वालों को यह समझने में देर नहीं लगेगी कि यह रूस के लिए झटका भी है। स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा कि यह सदस्यता स्वीडन के लिए एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और संप्रभु विकल्प है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी स्वीडन के इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह नाटो को मजबूत बनाता है और यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच सुरक्षा संबंधों को मजबूत करता है, जिसका दायरा अब और बढ़ गया है। बाल्टिक तट अब नाटो का गढ़। स्वीडन के नाटो में शामिल होने के साथ ही बाल्टिक तट रूस के एक छोटे से हिस्से और कालिनिनग्राद को छोड़कर पूरी तरह से नाटो क्षेत्र बन गया है। यह रणनीतिक कदम बाल्टिक राज्यों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की सुरक्षा को मजबूत करेगा, जो पहले रूसी आक्रमण की आशंका से चिंतित थे। यानी अब अगर रूस इन पर हमला करता है तो और मजबूती से ये नाटो देश पलटवार कर पाएंगे। और मजबूत हुई नाटो सेना। स्वीडन की सदस्यता से नाटो सदस्यों के लिए एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया तक सैन्य बलों और उपकरणों को जहाज द्वारा आसानी से पहुंचाना संभव हो जाएगा। यह रक्षा क्षमता को बढ़ाएगा और किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा, जिससे दुश्मन देशों का हमला करना मुश्किल हो जाएगा। गॉटलैंड द्वीप तक नाटो की पहुंच। स्वीडन का गॉटलैंड द्वीप, जो बाल्टिक सागर में स्थित है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह द्वीप नाटो को रूस के खिलाफ एक मजबूत स्थिति प्रदान करता है और बाल्टिक राज्यों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसकी वजह से नाटो स्वीडन को अपनी टीम का हिस्सा बनाकर गॉटलैंड द्वीप तक अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। और सुरक्षित होंगे नाटो देश। पिछले साल रूस की ओर से यूक्रेन पर किए गए आक्रमण के बाद स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो सदस्यता के लिए आवेदन किया था। फिनलैंड पहले ही नाटो का हिस्सा बन चुका है और अब स्वीडन की शामिल होने से बाल्टिक क्षेत्र में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। हालांकि तुर्की और हंगरी ने स्वीडन के नाटो सदस्यता आवेदन पर अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण स्वीडन की सदस्यता में देरी हुई। लेकिन बाद में इन दोनों देशों ने भी स्वीडन की सदस्यता को स्वीकृति दे दी, जिसके बाद स्वीडन आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। साल बाद बड़ा बदलाव। कुछ दिन पहले स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि स्वीडन 200 साल तक की तटस्थता और सैन्य गुटनिरपेक्षता को त्याग कर नाटो में शामिल हो रखा है। यह निर्णय यूरोपीय सुरक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। क्रिस्टरसन ने इस निर्णय के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि स्वीडन अपनी स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मूल्यों की रक्षा करने के लिए नाटो में शामिल हो रखा है। रूस से अपनी रक्षा के लिए जो यूक्रेन पर हमले के बाद नाटो देशों को आंख दिखा रखा है।
दरअसल पुतिन इस वक्त महाविध्वंस की मूड में हैं। पश्चिमी देशों की हर एक चाल से उनकी बोही तन रही है। पुतिन पहले ही खुल्लम खुल्ला बोल चुके हैं कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल बीत चुके हैं। अब तक की महाविध्वंसक जंग में पुतिन ने यूक्रेन पर कई हथियार बरसाए हैं, लेकिन अब भी उनके तरकश में ऐसी तबाही वाले तीर हैं जिसका मुकाबला अमेरिका क्या पूरा नाटो नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।